10th मैथ। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस समय 100% अपना पूरा समय जो है अपने पढ़ाई के पीछे दे रहे होंगे, ठीक? क्योंकि देना भी चाहिए। जिस हिसाब से एग्जाम का पेपर आ रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चे एकदम खुश हैं जो भी पेपर दे चुके हैं। अब अगला एग्जाम उनका इंग्लिश का है, इसलिए अभी हम भी लगे हुए हैं आप सबके साथ और आप भी लगे रहिए, ठीक है? और टाइम मिले तो हमारे इस चैनल पर जो भी अपडेट्स दिए हैं, केवल ज़्यादा समय के लिए नहीं है, फिर भी आप जरूर देखें, ठीक? तो आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है? यहाँ पे लिख दें वृत्तखंड के क्षेत्रफल से संबंधित, ठीक है? तो यहाँ पे आपको पढ़ा दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से एक सवाल मिलेगा आपको 100% है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देना माना वृत्त की त्रिज्या क्या है? r, ठीक है? तो आपसे पूछता क्या है, ध्यान दीजिएगा। वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक? त्रिज्या ये है, तो आपसे पूछता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यही आपका क्या बनेगा? त्रिज्यखंड, ठीक? तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे पहला सूत्र बनता है संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक? यहाँ पे जो संगत लघु है, आपसे केवल लघु त्रिज्यखंड भी पूछ सकता है, या इसके स्थान पे केवल आपसे पूछ सकता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक? कहने का मतलब है सब एक ही नाम है। तो क्या होता है, जैसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई r स्क्वायर होता है, और ये समझ लो झुकाव कितना मिल जाएगा? थीटा, ठीक? केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होना चाहिए? केंद्र पर चाप द्वारा आंतरिक कोण आपको दिया रहेगा, ठीक? क्या दिया रहेगा? थीटा। तो ये बन जाएगा, देखो पूरा केंद्र पे 360 बनता है, कितना बनता है? 360। और कितने एंगल का क्षेत्र चाहिए? थीटा एंगल का चाहिए। किससे चाहिए? पाई r स्क्वायर चाहिए। तो यही सूत्र इसका बन जाएगा, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, ठीक? यही पूछता है संगत लघु चाप की लंबाई पूछता है। क्या पूछता है? लंबाई। तो लंबाई देखो, ये वाला भाग किसका है? इसके लिए परिधि जो होती है, परिधि का भाग होता है, परिधि होती है 2 पाई r। किस एंगल पे चाहिए? थीटा एंगल पर। कितने में? 360 में। और इसका सूत्र बनेगा 2 पाई r, ठीक? क्लियर? इसी से जो है, इस मतलब जैसे संगत चाप की लंबाई, जैसे आपको पता है कोण नहीं पता है, केवल त्रिज्याएं पता है, तो इसी से सूत्र बन जाता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो भी है, तो इसको भी याद रखना, 1/2 L इंटू R बनता है, ठीक? एक आपसे यही पूछता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या पूछता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या मिलेगा? ध्यान देना, चतुर्थांश जो होता है, देखो वृत्त को 4 भाग में बांटना, यानी प्रत्येक एंगल कितने मिलेंगे? यहाँ पे 90-90 डिग्री। कितने मिलेंगे? 90-90 डिग्री, ठीक है? तो वही कोण का जो मान है वही 90 रख दोगे, तो 90 बटे 360 पाई r स्क्वायर, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/4 पाई r स्क्वायर, ठीक? इस प्रकार से आपको मतलब इतने फार्मूले हैं आपके यहाँ, मतलब त्रिज्यखंड से, ठीक है? और इसी संबंधित एक याद कर लेना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कुछ नहीं करना है, देखो ये आपका बनेगा, ये कोई जीवा होगी, जीवा उसको डिवाइड कर देगा, ये ध्यान दो, ये एंगल, ठीक? तो क्या पूछेगा? ये संगत उंगत सब उसी तरह रहेगा, तो लिख दे रहे हैं संगत
वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछेगा आपको। कुछ नहीं करना है, समझ लो त्रिज्या वही है, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, केवल आपसे ये वाला भाग पूछेगा, ठीक है, जीवा द्वारा जो भाग घिरा हुआ है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसमें होता है त्रिज्यखंड का निकालते हैं 360 पाई आर स्क्वायर, उसी में ये वाला त्रिभुज माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक, बस यही यूज कर देना है। और यहाँ पे आपको दो मान याद रखना है, या तो साइन 60 आता है, साइन 60 का मान भी √3/2 होता है, या तो 120 देते हैं, तो साइन 120 अंश का मान भी कितना होता है √3/2, ठीक। 30 अंश 1/2 आप सब जान ही रहे, त्रिकोणमिति पढ़ाया ही गया है। तो ये है आपका किससे संबंधित, इतने आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। या तो एक पॉइंट इस टाइप से भी आपसे पूछ सकता है, इसको भी हम बता दे रहे हैं। इस प्रकार से अगर चित्र मिलेगा तो ये छोटी त्रिज्या होती है, ये बड़े वाले चाप के लिए त्रिज्या होती है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा छायांकित भाग का, ये वाला भाग जो है, ठीक, इसका निकलेगा θ/360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, इसको भी याद रखना, ठीक। बस यही इतना है फंडामेंटल, यही फार्मूला याद रहेगा तो आप कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक। इस फार्मूले पर आधारित जो है एक सवाल आपके सामने हम लिख चुके हैं, जो कि इस बोर्ड में आने के 100% चांस बन रहे हैं, ठीक है, ये मतलब 100% आउट ऑफ है, समझ लो, ठीक है। चलिए देखो, करना क्या है आपको, दिए गए चित्र में संकेंद्रीय वृत्त वो वृत्त होते हैं जिसका केंद्र समान होता है, ठीक है। तो इसमें दिया भी गया केंद्र वो है जिनकी त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और कोण भी दिया गया है, तो क्या लिखोगे, इसके हल में आपको लिखना है, दिया है एंगल AOB अर्थात 30 अंश, इसी को आप कहेंगे थीटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कितने अंश का कोण दिया गया है, थीटा मान लो, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अंश, ठीक। त्रिज्याएं क्या हैं, त्रिज्याएं देखो बड़े वृत्त की है तो कैपिटल आर मान लीजिए, कितना मान लो 14 सेंटीमीटर, बताने वाले इसको इतना लॉन्ग बता देंगे, और जो हम भी तरीका बता रहे हैं बहुत ही सिंपल है, चाहे 4 नंबर में चाहे 2 नंबर, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपको नंबर उतना ही मिलेगा जैसे जिस तरीके से आप लगाइए, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है 14 मान लो, छोटा वृत्त है स्मॉल आर कर लो, कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्या बोला है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्लियर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अभी जस्ट आपको इस टाइप के फार्मूला एक बताए थे, इस प्रकार से अगर आपको चित्र दिखेगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, ठीक, तो आपको यूज क्या करना है, θ/360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए यूज कर लेते हैं, θ/360, इसको वलय का भी त्रिज्यखंड कहते हैं, वलयाकार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लगा दो, ठीक है, कुछ नहीं लिखना, छायांकित भाग बोला है वही लिख दो बस, ठीक है। यहाँ पे सूत्र लगाओ, कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक, वैल्यू रख दें बस, और कुछ नहीं करना है। थीटा की वैल्यू है 30, यहाँ पे 360, पाई का मान रखना चाहो रख भी सकते हैं, नहीं रखना चाहो तो मत भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल आर का मान कितना है 14 है, 7 है। अब एक सूत्र आप जानते हो, यहाँ से सिंपली हल करना चाहते हो तो एक में a+b होता है, दूसरे में a-b, वर्क करोगे माइनस करोगे दिक्कत होगी, इस तरह से हल कर लो, जल्दी आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसको आप 3 1 जा 3 करो, यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बार 3 36 होता है, ठीक है। पाई मान अब रखना चाहो तो रख सकते हैं 22/7। अब देखो एक में a+b, तो यहाँ हो जाएगा 14 + 7, एक में हो जाएगा 14 - 7, ठीक। अब इसको हल कर लें, 2 से इसको 11 पे 6 पर हो जाएगा 1/6 × 11/7, ठीक।
14 7 ऐड करो कितना आएगा 21, 21 हो गया। यहाँ पे 7 7 7 कैंसिल, ठीक है। अब इसको और काट सकते हैं, 3 2 जा पर इसको 3 7 जा, ठीक। तो 11 7 जा कितना हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। बस सिंपल तरीके से आपको एकदम बेहतरीन कम से कम समय में पूरा अंक देकर जाएगी। इस टाइप की बड़ा सा लिखा है, बड़ा सा चित्र बना है, लेकिन सोल्यूशन इसका बहुत ही सिंपल है, ठीक। इसी के साथ सभी विद्यार्थी मन लगाकर यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी में जुटे रहें। आने वाला पेपर ही बहुत ही हलवा आएगा, उससे आपको घबराना नहीं है। पॉजिटिव थिंक लेकर जाना है बोर्ड अपने एग्जाम सेंटर पर, और अच्छे तरीके से लिख कर आना है, क्योंकि अब आपके अनुरूप आपके हिसाब से कॉपी मिल गई है जिसमें राइटिंग का भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ऑल इज वेल।